गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये शाम का टाइम है, शाम का मैं बोलूँ तो 7 बजे के लगभग का टाइम हो रहा है। और हस्बैंड ऑफिस से आ चुके हैं ना, तो सब्जी मैंने मंगवाया था। कुछ सब्जी मैंने बोला था लाने के लिए, तो वही आलू ख़त्म हो गया था तो आलू ले आए हैं। और बाकी पनीर अपने मर्ज़ी से लाए हैं कि चलो आज शाम को पनीर बना लेना रात के खाने में। और एक इनके फ्रेंड हैं तो उन्होंने फ़ोन करके बोला था कि मेरा भी मटर पनीर लेते आना, तो उनका भी लाए हैं। तो वही बेटी या हस्बैंड ले जाके दे देंगे। और इधर ना बेटा लेके आया है मैग्नेट, तो वो 2 दिन से इसी में लगा पड़ा रहता है। तो मुझे बोल रहा है कि मम्मा इसको चला के दिखाओ। तो स्टील की कटोरी है ना, उसमें बोल रहा है कि चला के दिखाओ, देखो ये चलता है। तो मैं चलाई, फिर वो लेके अपना चला गया। और इधर मैं अपने काम में लगी हूँ। बीच बीच में बच्चों के साथ भी कुछ कुछ करने लगती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है इन लोग के साथ कुछ ऐसा हरकत करना। जी, कुछ खेलते उलते रहते हैं ना, तो मैं भी उसी में लग जाती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाती है। इसका बचपना अभी नहीं गया, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे हरकत करने में बच्चों के साथ। और ये देखिए मेरे रूम का हालत क्या हो रखा है। बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते कम हैं, बुक ज़्यादा फैलाते हैं इधर उधर। बुक देखिए कितना फैला रखा है। ये बेटा का काम है, वो पढ़ाई कुछ नहीं करता है, बस खोल के पूरा बुक इधर उधर फेंक के रख देगा। और मैं सब्जी काट रही हूँ, इधर मैं बना रही हूँ और सब्जी में कैप्सिकम और इसका पनीर काट रही, सॉरी प्याज काट रही हूँ। चिली पनीर बनेगा और रोटी खाने में आज ये बन रहा है। और इधर गिलास में दूध है ना, इसको बाबू को मैं बोल रही हूँ कि पी जाओ, नहीं तो अभी पिटाई करूँगी, गुस्सा कर रही हूँ। तो देखिए वो लेके फिर छोड़ दे रहा है, फिर मैं इसको गुस्सा कर रही हूँ। ये सुन ही नहीं रहा है, बोल रहा है अभी गर्म है, तो अभी वो पी लेगा थोड़ी देर में। बच्चे हैं ना कि दूध पीना नहीं चाहते हैं, हर चीज़ खा पी लेंगे लेकिन दूध नहीं पीना चाहते हैं। और उसमें बोल रहा है कि मलाई जम गया है, हटाओ तभी पीऊँगा। तो मैं वही मलाई हटाई हूँ, तब जाकर पी रहा है। ये मेरा नाइट रूटीन ब्लॉग है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड। ऐसे ही मैं डेली ब्लॉग बनाती रहती हूँ और शेयर भी करती रहती हूँ। और आप चाहे तो देख सकते हैं मेरा ब्लॉग, और आपको पसंद आता हो तो शेयर भी कर सकते हो आप व्हाट्सएप पे, या अपने रिलेटिव किसी को व्हाट्सएप के थ्रू आप शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी मैं सब्जी काट रही हूँ, बेटी पढ़ रही है, बेटा खेल रहा है, और हस्बैंड गए हैं अपने फ्रेंड का वही जो मटर और पनीर लेकर आए हैं ना, वही नीचे गए हैं देने के लिए। बगल में ही रहते हैं, तो उनका भी ले आए, तो वे देने के लिए गए हैं। और मैं भी काट लूँगी सब्जी, फिर उसके बाद छौंक लगाऊंगी सब्जी में पनीर तल के। इसी तरह से मेरा शाम का टाइम निकलता है रात का, क्योंकि जब हस्बैंड आ जाते हैं ना तो बच्चे लोग को पढ़ाते हैं और सब्जी मैं बैठ के काटती हूँ। डेली का ऐसे ही है, इन लोग के पास ही बैठ के मैं सब्जी काटती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं किचन में कभी सब्जी नहीं काटती हूँ, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम का हो, मैं हमेशा इन लोग के साथ ही सब्जी काटती हूँ। और देखिए मैंने प्याज, पनीर और शिमला मिर्च काट के रख लिया है, कैप्सिकम, और दूध इधर उबालने के लिए रखा है। थोड़ा सा गिर भी गया। तो मैं कुछ काम कर रही थी, रोटी बना रही थी ना, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि थोड़ा सा फुला दीजिए। तो वही देख रहे थे, और फिर मैं आ गई हूँ। तो अभी मैं रोटी बनाऊँगी, वो सब्जी बन चुका है। तो हस्बैंड सबके लिए खाना निकाल रहे हैं। और इधर मैं ना एक साइड में चूल्हे पे चढ़ा रखी हूँ कुकर में आलू आलू बॉयल कर रही हूँ कि आलू, और थोड़ा सा पनीर मैंने बचा भी दिया 100 ग्राम के लगभग, तो उसी में मैश करके आलू और पनीर सुबह में बच्चे लोग को पराठा बना के दे दूँगी। तो इसी के लिए आलू उबाल के रख रही हूँ कि सुबह में आराम रहेगा, क्योंकि भोर में ही उठती हूँ 4:30 बजे। देखिए सब्जी बन के तैयार है, तो वही मैं जा रही हूँ बेटी को देने के लिए। और इधर हस्बैंड खा रहे हैं, बेटा खा रहा है, बेटी खा रही है, सब लोग खा लेंगे, फिर उसके बाद मैं भी खाऊंगी। ऐसे ही मेरे घर में डेली होता है फ्रेंड, कुछ भी बनता है, नॉर्मल खाना बने चाहे थोड़ा सा स्पेशल बने, कुछ भी बने, पहले हस्बैंड और बच्चे लोग खा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं खाती हूँ। इन लोग को दे लेती हूँ ना, फिर उसके बाद मैं खाती हूँ। तो मेरा भी खाना पीना हो गया है, फिर अभी आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। ये देखिए बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो रखा है, क्योंकि हस्बैंड आए ऑफिस से तो उनका भी टिफ़िन था और थोड़ा सा चाय नाश्ता भी बनाई थी, तो वो वाला भी बर्तन है, क्योंकि मैं धोई ही नहीं। ये आ गए तो बोले कि नहीं खाना बनाओ, भूख लगी है, खाना खा लेंगे फिर उसके बाद बर्तन धोना। इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, नहीं तो थोड़ा सा ही बर्तन निकलता। ये आज का कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा नाइट रूटीन ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
ऐसे मैं बर्तन धो लूँगी, फिर उसके बाद चूल्हा साफ़ करूँगी। डेली ऐसे ही रहता है मेरा, बर्तन धोने के बाद चूल्हा साफ़ करती हूँ या तो फिर चूल्हा साफ़ करके बर्तन धोती हूँ। सबसे बाद में ही ये दोनों काम बचता है मेरा। फिर उसके बाद बच्चे लोग को दूध दूँगी पीने के लिए, हस्बैंड को, और कभी कभी मैं भी पी लेती हूँ। मैं डेली तो नहीं पीती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो जब हस्बैंड नोटिस करते हैं ना कि दूध पी हो कि नहीं पी हो, तब मैं पीती हूँ। गुस्सा करते हैं तब बहुत चिल्लाते हैं मेरे ऊपर दूध को लेके। जब गुस्सा करते हैं तो डर के मारे पी लेती हूँ, नहीं तो वैसे नहीं पीती हूँ। मुझे नहीं अच्छा, पसंद ही नहीं है मुझे दूध। वैसे है तो बहुत अच्छी चीज़, पीना भी चाहिए सभी लोगों को, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इसका टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता है। तो ऐसे ही है। बाकी सब कुछ मैं खाती पीती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं जो कि मैं खाने वाली चीज़ हो जो कि मैं नहीं खाती हूँ। है तो हम लोग वेजिटेरियन, लेकिन सारी चीज़, साग सब्जी सब कुछ मैं खाती हूँ। हरा सब्जी भी खाती हूँ, दाल वगैरह सब कुछ खाती हूँ, सिर्फ दूध नहीं पसंद है, थोड़ा सा उसको अवॉइड करती हूँ। हाँ, जब प्रेगनेंसी था, दोनों बच्चे होने वाले थे, तभी मैं पीती थी डेली, क्योंकि अब बच्चों का भी तो देखना है ना। तो बर्तन धुल चुका है ना, तो दूध मैंने गर्म किया, आज कम ही गर्म की, क्योंकि हस्बैंड ना मना कर दिया कि मुझे दूध नहीं पीना है, तो उन बच्चे लोग को दे दी हूँ। और अभी आलू उबाली हूँ ना, तो इसको भी छील के मैश करके रख लूँगी, सुबह के लिए आराम हो जाएगा। और बेटी कुछ बोलने आई थी तो उससे मैं बातें कर रही थी, उसकी बात सुन रही हूँ। फिर उसके बाद अभी आलू को छील के रख देती हूँ, ठंडा हो गया, फिर चूल्हा साफ़ करूँगी, फिर मेरा आज का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर बच्चे लोग को तेल लगाऊंगी, फिर मैं भी सो जाऊंगी। देखिए, काम तो पूरे दिन कुछ ना कुछ दिन भर लगा रहता है फ्रेंड। मैं बोलूँ तो मेरा कमर एकदम दुखने लगता है शाम होते होते, लेकिन करना तो है ही। और हस्बैंड तो ऑफिस रहते हैं तो कुछ हेल्प तो कर नहीं सकते, और वैसे भी उनको ज़्यादा कुछ करने भी नहीं आता है, और वो दिन भर पे थके हुए खुद ही आते हैं, तो मैं उनसे क्या काम बोलूँ। मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ करने के लिए। आदमी दिन भर पे थक के आ रहा है तो घर का काम थोड़ी करेगा वो, इसलिए नहीं, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ कि आप मेरा काम करवाइए, मैं खुद ही कर लेती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा वो करेंगे ना तो खाना अपने आप निकाल के ले लेते हैं, फिर उसके अलावा कुछ भी काम नहीं करते हैं, और ना ही मैं कभी बोलती भी हूँ। क्योंकि बहुत दूर है उनका ऑफिस, जाने आने में ही इतना थक जाते हैं कि क्या काम करेंगे। और हमें तो दिन भर काम घर में ही करना है, हम चाहे तो आराम भी कर सकते हैं टाइम निकाल के, पर उन लोग के साथ ऐसा नहीं है ना। वो लोग तो दिन भर बैठना है, मतलब अब ड्यूटी है तो बैठना तो है ही, अपना जो काम है वो करेंगे ही, वो तो रेस्ट नहीं कर सकते। जब रात में घर आएंगे तभी तो रेस्ट करेंगे, उसी टाइम उनको रेस्ट करने को मिलता है। हम तो दोपहर में भी आराम कर लेते हैं, है कि नहीं। सारे लेडीज़ लोग का मैं बात कर रही हूँ। हस्बैंड लोग को भी उनकी भी जिम्मेदारी बहुत होती है, हम लोग से भी ज़्यादा होता है देखा जाए तो। हमें लगता नहीं है, लेकिन होता जो है उन लोग का। बेटा पता है क्यों खड़ा था किचन में, वो ना मेरे से बोल रहा है मम्मा फ़ोन दो, मम्मा फ़ोन दे दो ना प्लीज़ मम्मा। तो मैंने बोला कि अभी दे रही हूँ बाबू, थोड़ी देर में मैं अभी काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं दे दूँगी। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए मेरा किचन एकदम साफ़ सुथरा हो गया, बर्तन भी धुल गए। तो फ्रेंड, मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। अब मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अब जा रही हूँ मैं बच्चों को तेल लगाऊंगी, फिर उसके बाद सोने की तैयारी करूँगी। तैयारी क्या करना है, मतलब सो ही जाऊँगी, थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगी, फिर उसके बाद सोऊंगी। ये देखिए, फ़ोन लेने के लिए बच्चा मेरे पीछे पीछे घूम रहा है कि मम्मा फ़ोन कब देगी। हाँ हाँ, चलो ठीक है फ्रेंड, चलिए ठीक है,
बाय बाय, गुड नाइट। अब मैं मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए फ्रेंड, जो लोग नए हैं। बाय करो, बाय बाय।